स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे। मेरे सो आज के इस आर्टिकल में हम जीएस पेपर 3 डिफेंस के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। लेकिन इस प्रोजेक्ट 75I में हम करने क्या वाले? इट इज रिलेटेड टू द अपग्रेडेशन ऑफ आवर सबमरीन्स। जो अंडर सी वॉरफेयर है उसमें इंडिया अपनी डिटरेंस को ज्यादा बढ़ा रहा है, अपनी डिटरेंस को, अपनी स्टेल्थ को और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने की जो ये सोच है इंडिया की, क्यों है? इसके पीछे कारण एक ऑपरेशन सिंदूर, जिस ऑपरेशन सिंदूर में हमें वापस समझ आया, और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर में जो भी एक्टिविटीज इंडियन ओशन में हुई हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम पाकिस्तान साइड व्हिच वाज बैक्ड बाय चाइना, दिस एक्चुअली अलार्म्ड इंडिया की अभी बहुत बड़े लेवल पे जरूरत है कि हम अपने अंडर सी वॉरफेयर को और स्ट्रांग बनाएं। क्योंकि कारण है इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना का फुटहोल्ड है वो बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। और सिर्फ चाइना अपने फुटहोल्ड को एक्सपैंड नहीं कर रहा है, चाइना साथ साथ में पाकिस्तान की नेवी को भी बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ 2-3 महीने पुरानी न्यूज अगर बताऊं तो उस 2-3 महीने पुरानी न्यूज में क्या था कि अगर आप देखेंगे सर क्रीक को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन सर क्रीक में एक इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। एंड सर क्रीक इज वेरी क्लोज टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज कराची, जिसको 1971 में हमने ऑलमोस्ट क्रिपल कर दिया था। सिर्फ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल नहीं हुआ था इंडियन नेवी की मदद से, बल्कि मेरे दोस्तों आपकी इकोनॉमी को हमने पूरी तरह से तार तार कर दिया था, इजंट इट? लेकिन अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो पाकिस्तान ने क्या किया है, इसको इकोनॉमिक पोर्ट तक सीमित नहीं रखा है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कराची से उठा के वो गवादर ले गया। और यहां पे कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकली, उस सैटेलाइट इमेजेस में क्या देखने को मिला कि चाइना के जो आपके क्या हैं शिप्स हैं, राइट, सबसे हाई स्टेल्थ वाली नेवल शिप्स वो यहां पे डिप्लॉय थे कराची पोर्ट पे। और यहां पर अब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां डाल दिया? गवादर में डाल दिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया राइट नाउ कि इंडिया खास करके अपने अंडर वाटर या अंडर सी वॉरफेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाए। आज 50 साल से ज्यादा होने वाले हैं कि हमने एक बहुत ही डिसाइसिव डिफीट दी थी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को जब कराची पोर्ट गिराया। और उसके बाद अब वापस हमें समझ आ रहा है कि जब हम स्ट्रैटेजिकली सोच रहे हैं, डिफेंस वाइज सोच रहे हैं, तो हम सेंटर में आप किसको रख रहे हैं? अंडर सी वॉरफेयर को। रीजन मैंने आपको पहले बोला, चाइना इज एक्सपैंडिंग। कुछ चाइना के आपको सबसे बेहतरीन सबमरीन्स बताता हूं जो यहां पे मैन्यूवर कर चुके हैं, जिनमें से एक मेरे दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिक विद AIP टेक्नोलॉजी है। अभी हम AIP टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और इंडिया जो है इसी पे स्ट्रेस डाल रहा है। AIP टेक्नोलॉजी से बना हुआ सबमरीन इतना भयंकर होता है कि देखो आज के टाइम पे अगर आपको जंग जीतनी है, राइट, खास करके अंडर वाटर वॉरफेयर में आपको डोमिनेट करना है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितने सबमरीन्स है या कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अंदर चुपचाप कितने समय तक टिके रह सकते हैं। और अगर आप कन्वेंशनल जितने भी सबमरीन्स देखोगे, कन्वेंशनल सबमरीन्स को कुछ ही दिनों तक वो पानी के अंदर रह सकते थे, उसके बाद उनको ऊपर आना पड़ता था। कुछ तो सिर्फ कुछ घंटे के लिए पानी के अंदर रह पाते थे। ऊपर क्यों आना पड़ता है? बिकॉज उनको एयर क्या करनी है, इनहेल करनी है अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए। लेकिन चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया कि सबमरीन को क्यों ऊपर आना है, हम क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आए जिस टेक्नोलॉजी से सबमरीन कहीं हफ्तों तक पानी के अंदर रह पाए, और जितने अंदर वो पानी में रहेगी उसकी एकॉस्टिक साउंड, एकॉस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। भाई बात ही आवाज ना करने की है। आपने अगर गाजी अटैक मूवी देखी हो, गाजी अटैक मूवी में क्या है? गाजी अटैक मूवी में वो क्या डिटेक्ट करते हैं? साउंड डिटेक्ट करते हैं। और आप जितना शांत रहेंगे पानी के अंदर, आप उतने भयंकर होते जाएंगे। तो AIP टेक्नोलॉजी को बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। ये क्या करता है? विदाउट सबमरीन को सरफेस में जाके एयर लेने से वो उसको अंदर ही इनबिल्ट आपकी लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज के थ्रू क्या करता रहता है? लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करता रहेगा, ताकि जो बैटरीज हैं वो रिफ्यूल हो पाए, वो रिचार्ज हो पाए। अब हमें पता है, और सेम टेक्नोलॉजी
चाइना पाकिस्तान को देने के कगार में है। अगर आपको पता हो, हमारे पास 4.5 जनरेशन रफाइल एयरक्राफ्ट है और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट किसके पास है? आपका चाइना के पास। चाइना अभी एक हमारी यूएस डिपार्टमेंट की एक सीक्रेट फाइल्स को रिवील की जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से चाइना जो है 40 से ज्यादा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो चाइना बहुत भयंकर तरीके से अपनी फुटहोल्ड को बढ़ाने के लिए वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी उन देशों को देने वाला जो देश उसके नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस पाकिस्तान और चाइना की इक्वेशन को हम रीशेप करें, और अगर रीशेप करना है हमें उसी लेवल के सबमरीन्स को बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमने क्या किया? प्रोजेक्ट 75I, कैपिटल आई, हम प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें हमारी सोच ही है, विजन ही है कि हम किसी तरीके से अपने नेवल को मॉडर्नाइज करें, राइट। हम डिटरेंस का मतलब क्या है कि इतने ताकतवर हो जाए सामने वाला हम पे फर्स्ट स्ट्राइक करने से पहले 10 बार सोचे, राइट। और इंडिजिनाइजेशन, नाउ वी डोंट वांट कि हम एक बना बनाया प्लेटफॉर्म लें और उसको इस्तेमाल करके अपने डिफेंस को इंप्रूव करें, नहीं। अब हम चाहते हैं अगर हम कोई टेक्नोलॉजी करें और टेक्नोलॉजी को डेवलप हो, को प्रोड्यूस हो, हम मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स उसमें यूज करें वो असेंबल्ड ना हो कि हमने बाहर से सामान लाया आके उसको जोड़ रहे, नहीं। हमारा यहां पे मकसद ये है अंडर प्रोजेक्ट 75I कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनस इक्विपमेंट बनाएं, राइट। अब देखिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करिए, लेकिन इसमें हम ज्यादातर किन देशों से हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि उन देशों से हम क्या करें? तो हमने 3 देशों के साथ यह प्लान किया कि हम अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स बनाएंगे, और उसके लिए हमने प्रोजेक्ट 75I लॉन्च किया। लेकिन अब हम एक देश पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यूरोप का यही देश है जो हमें इन नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बनाने के लिए मदद करेगा। पहले हमने फ्रांस की मदद ली, फ्रांस के थ्रू ही हमने स्कॉर्पियन क्लास, जिसको आपका कलवारी है ना क्लास सबमरीन बोलते, वो बनाने में कौन था यहां पे इंस्टीट्यूशन जो रिस्पॉन्सिबल था? मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड। लेकिन अभी हमने 2 सबमरीन्स और बनाने थे फ्रांस के, उसको हमने हॉल्ट कर दिया। अब हम फोकस कर रहे हैं कि हम जर्मनी की टेक्नोलॉजी को लें और जर्मनी की टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करें, अपने नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन को बनाएं। वो क्यों, उसको जानने से पहले, जबकि आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आपको प्रोजेक्ट 75I के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो प्रोजेक्ट 75I बेसिकली ये इंडियन नेवी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जब भी मैं बात करता हूं फ्लैगशिप, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेवी, राइट। इसमें हम प्लान करें कि हम 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाएंगे। भाई न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स क्यों नहीं बनाएंगे? न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स इसलिए नहीं बनाएंगे, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अभी हमें चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव हम सबमरीन्स बनाएं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बहुत कॉस्टली हैं, ठीक। और इन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को सरफेस पे नहीं आना है, एयर को क्या करने के लिए मेरे दोस्तों, अपटेक करने के लिए और अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए नहीं। इनके अंदर हम एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो इसके एकॉस्टिक स्टेल्थ को, मतलब आवाज ना करने की कैपेबिलिटी को और बढ़ाएगा, और वो टेक्नोलॉजी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। उसके अलावा हम एडवांस सेंसर्स यूज करेंगे, टॉर्पीडोज यूज करेंगे, और मिसाइल सिस्टम से लैस होगा क्या ये सबमरीन। तो कितने बनेंगे? 6 कन्वेंशनल सबमरीन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। जो टेक्नोलॉजी इंडिया चाहता है कि हमारी सबमरीन्स में आए, तो मैंने आपको क्या बोला, जितने भी कन्वेंशनल पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स थी उनको सरफेस पे आना पड़ता था। क्या करने के लिए? एयर, जो ऑलरेडी जो एयर उन्होंने क्या करे उसे जनरेट कर इसको बाहर एग्जॉस्ट करने के लिए और अपटेक करने के लिए, ताकि वो अपनी बैटरीज को ऑक्सीजन देके, भाई फ्यूल कैसे बर्न होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जब होगी। तो अब क्या हो गया है कि एयर प्रोपल्शन, इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन में क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी एक लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करके रखेंगे, तो हमें सबमरीन्स को सरफेस में आना ही नहीं पड़ेगा स्नॉर्कल करने के लिए। तो वो जमीन, पानी के अंदर रहकर ही इस आपका लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज को रिलीज करके आपका बैटरीज को रिचार्ज करेगी। तो आपको कहीं हफ्ते तक, जो कहीं दिनों तक आप अंदर रह सकते थे, अब दिनों के बजाय एक सबमरीन समुद्र के अंदर कहीं हफ्तों तक रह पाएगी। और मैंने आपको बोला ना, स्टेल्थ किसमें है, आपकी कैपेबिलिटी कहां चेक होगी, जब आप लंबे समय तक पानी के अंदर रहेंगे। इसमें हम यह भी कर रहे हैं कि हम पीछे क्या करते थे, टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते थे, नहीं,
प्रोजेक्ट 75 आई ने बोल दिया कि भाई टेक्नोलॉजी एक्वायर नहीं करनी है, अब ये सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म को खरीदना नहीं है भाई, अब हम चाहते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सबमरीन डिजाइन हैं वो इंडिया खुद बनाए, टेक्नोलॉजी अडेप्ट करके खुद कंस्ट्रक्ट करे, ना कि सिर्फ असेंबल वाला काम करे, है ना। स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट क्या होगी एआईपी टेक्नोलॉजी की, कि ये सबमरीन आपकी डूबी रह सकती है समुद्र के अंदर कहीं हफ्तों तक, इससे उसका स्टेल्थ बढ़ेगा। स्टेल्थ मतलब वो पकड़ में नहीं आएगी, सामने वाले के रडार सिस्टम में उसको पहचान नहीं पाएंगे, और आवाज जो है वो कम होगी, रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर जो और बेहतरीन होंगे, मतलब सर्वाइवेलिटी जो है इसकी बढ़ेगी। जितने भी कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं ना, कोवर्ट ऑपरेशंस में क्या चाहिए, यही तो चाहिए, बिल्कुल शांत रहना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो मेरे दोस्तों, अगर हम ये नियर न्यूक्लियर लेवल हमें अंडर वाटर परसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो भी मैंने आपको बोला ना बिल्कुल सस्ते दामों में, तो मैंने बोला मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है, साइलेंस और कितनी एंड्योरेंस है, वही डिसाइड करेगा आप कितने डिसाइसिव है। अब सवाल यह है कि हमने स्पेन का F80+ बहुत बेहतरीन सबमरीन है, राइट, उसके बाद फ्रांस की जो स्कॉर्पियन क्लास है वो बहुत बेहतरीन सबमरीन है, लेकिन इंडियन नेवी जर्मनी टाइप 214 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन को क्यों सिलेक्ट कर रही है, जिसकी तस्वीर ये है। क्यों? क्योंकि जर्मनी इन कंपैरिजन टू फ्रांस एंड स्पेन बहुत मैच्योर हो चुका है इस टेक्नोलॉजी में, एंड दे हैव प्रूवन इट मेनी टाइम्स। उसकी ऑपरेशनली प्रूफ, जो आपका प्रूफ बहुत ज्यादा है कि उसको जहां जहां यूज किया गया वो आपका वही रिजल्ट उसने दिया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जर्मनी इन कंपैरिजन टू फ्रांस एंड स्पेन, उनके पास सुपीरियर एकॉस्टिक स्टेल्थ है। मेरी बात आपको क्लियर? इंटीग्रेशन रिस्क, वो कल को अगर हम उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यह कारण है कि हम जर्मनी पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। दूसरी बात, जर्मनी ने हमसे वादा किया है, जर्मनी का जो पार्टनर है TKMS जो ये बनाता है, वो डिजाइन अथॉरिटी हमें देगा। किसे देगा? मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ये सारी 6 सबमरीन्स कौन बनाने वाला है? मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड। इनमें इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज भी इनको प्रोवाइड की जाएगी, टेक्निकल कंसल्टेंसी भी इनको दी जाएगी। शुरुआत में जो सबमरीन बनाई जाएगी पहली, उसमें 45% जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिजिनसली इंडिया में बनाए जाएंगे। जो बाद में मेरे दोस्तों आपका फाइनल सबमरीन तैयार होगी, उसमें 60% जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरे इंडियन मेड होंगे। तो जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं हम, जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो गोल जो है प्रॉपरली अलाइन होता है इसके साथ। अब देखो, हमें यह भी बात समझनी है कि MDL को क्यों चुना गया है, किसी और को क्यों नहीं? क्योंकि मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड का सबमरीन बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, कंस्ट्रक्ट करने का जो एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा है। ऑलरेडी उन्होंने कलवारी क्लास जो स्कॉर्पियन सबमरीन है, जो प्रोजेक्ट 75 में लाई गई थी, राइट, उसने उनकी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया। अब जब हम प्रोजेक्ट 75I ला रहे हैं तो उसमें MDL जो है सबसे बेहतरीन क्या रहने वाला है, हमारे पास मैन्युफैक्चरर कंपनी रहने वाली है। अब देखो, हमने प्रोजेक्ट 75 को हमने क्या किया, 75I का नाम तब दिया जब जर्मन के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज ने इंडिया में विजिट किया। दिस वाज हिज फर्स्ट विजिट, और ये उस वक्त हुआ है जब इंडिया और जर्मनी की 25 इयर्स की क्या हो चुकी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है, और 75 इयर्स हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेटअप किए हुए। क्यों जर्मनी को ही क्यों चुना हमने? क्योंकि एक तो मैंने आपको बोला जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस है। दूसरा मेरे दोस्तों, जर्मनी भी चाहता है कि वो अपने फुटप्रिंट इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाए, वो अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करे, और उसके लिए सबसे बड़ा और रिलायबल पार्टनर अगर कोई है, दैट इज इंडिया। और इंडिया के लिए क्या फायदा है? इंडिया अपनी डिपेंडेंसी जो लगातार 2-3 देशों में रखता आया है डिफेंस को लेके, उसको वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इंडिया भी चाहता है कि उसको रशिया, जापान, इजराइल, फ्रांस के अलावा कोई ऐसा और देश मिले जिस पे वो रिलाय कर सके। और इंडिया का जर्मनी के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन, कल्चरल कनेक्शन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्या करेगा मेरे दोस्तों, जर्मनी के साथ जो टाइप है, एक तो हमारी डिपेंडेंसी रशिया पे, फ्रांस पे कम करेगा, दूसरी बात हमें एडवांस और एक रिलायबल पार्टनर मिलेगा। इसलिए हमने जर्मनी पे फोकस किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैंने आपको क्या बोला, अक्टूबर 2025 में ही इंडिया ने प्रोजेक्ट 75 के अंदर
जो 3 नए फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन सबमरीन बनाते उसको हॉल्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया को समझ आ रहा है कि नहीं, ये सबमरीन अभी इतने जल्दी, क्या कहते हैं, हमें हमारा फोकस क्या है, एआईपी चाहिए, हमें अभी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन चाहिए, वो इसमें है नहीं है। तो इसलिए इंडिया ने प्रोजेक्ट 75 को हॉल्ट करके प्रोजेक्ट 75I को लॉन्च किया, और जर्मन सबमरीन पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे रीजन और क्या हो सकता है। अब देखो, एमडीएल को, मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड को सबसे ज्यादा नॉलेज है। अब अगर हम उसको कहां पे लगा के रखें कि तू भाई ये काम कर, कि क्या कर भाई, तू स्कॉर्पियन क्लास भी बना और तू ये वाला प्रोजेक्ट 75I के अंदर 6 न्यू नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बना। इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली चलाना एमडीएल के लिए मेरे से बहुत फैटल होगा, काम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स सबमरीन प्रोजेक्ट्स को नहीं दे रहे, हम बोल रहे तू भाई एक ही एग्जीक्यूट कर, और हमारी प्रायोरिटी क्या है, नेक्स्ट जनरेशन एआईपी प्लेटफॉर्म बनाना। आई होप यू गॉट द आर्टिकल। और ये प्रोजेक्ट 75I जिस वक्त ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गया, ये इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना और पाकिस्तान के नेवी इक्वेशन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आज के टाइम पे वही बलवान है जो सबसे ज्यादा पानी में रूल करता है, जिसकी नेवी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट 75I आर्टिकल। आई होप यू गॉट इट। मेरे दोस्तों, इसी के साथ हमने बेहतरीन कोर्सेज आप सब बच्चों के लिए लेके आए हैं, राइट। और एक नया कोर्स स्टेप विद सक्सेस सेल के अंडर हमने लॉन्च किया 2027 और 2028 के लिए। इस पे आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो फीचर्स आप ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में देखते हो, जैसे कि 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, रोज करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिलेंगी लाइव 4 to 5, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इनके आर्टिकल्स जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हर एक स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर असाइन किया जाएगा। यू विल बी एलिजिबल फॉर आवर ऑफलाइन क्लासेस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर योर प्रीलिम्स रेजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना, हमारी मंथली और वीकली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करना है। टॉप परफॉर्मर्स को प्रीलिम्स में अटेम्प्ट देने से पहले, अपीयर होने से 4-5 महीने पहले स्टडी आई अपने ऑफलाइन सेंटर बुला के फ्री कोचिंग प्रोवाइड करके, रेजिडेंस और फूड भी फ्री होगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी रिफंड की जाएगी, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन। इसमें मेरे दोस्तों एडमिशन क्लोज होंगे 17 जनवरी को। हर एक कोर्स में अभी हम 50% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस 50% डिस्काउंट को लेने के लिए प्लीज यूज माय कोड RDX Live। RDX Live कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। यह लिमिटेड ऑफर है टिल 14 जनवरी, कल तक, इसको मिस मत करें। RDX Live कूपन कोड इस्तेमाल करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।